नमस्कार दोस्तों, जेपी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में साइंस की में हमने पढ़ा था कि हमारा रियल डेप्थ और अपीरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक वाला टॉपिक हमने दोस्तों किया था। आशा है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा और अपना कमेंट जरूर छोड़ें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि वो टॉपिक्स कैसे चल रहे हैं, कैसे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दूं कि कहां पर इस्तेमाल होता है ताकि आपकी थोड़ी सी जिज्ञासा है उसको समझने की थोड़ी बढ़ जाए, तो दोस्तों आप देखते हैं डायमंड या फिर डायमंड की ही तरह इस्तेमाल होने वाले कुछ कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कुछ ग्लास के पीसेज होते हैं, जैसे कि आप नेकलेस वगैरह में देखते हैं तो वो टिमटिमाते हैं, स्पार्कल्स करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा कुछ आपने गर्मियों में देखा होगा कि जब आप किसी रोड पर या सड़क पर निकलते हैं तो उस पर आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे वहां पर पानी है और वहां पर वो पानी जैसा आपको दिखाई देता है, तो उसके साइड से अगर कोई आपके व्हीकल जाता है, कोई वाहन जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। ये रेगिस्तानों में ज्यादा होता है। तो ये किस वजह से होता है? उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसी टॉपिक को दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टेक्नोलॉजी की टर्म्स में ये बहुत ही जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब आपको एक चीज समझ लेनी है। जैसे पिछले टॉपिक में से आपने कुछ चीजें ली थी तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहां पर भी हो जाएगा कि यहां पर भी उसकी ही कुछ चीजें हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपने समझा है कि जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन वो एक ही मीडियम में होता है, इन द सेम मीडियम। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि लाइट जो है इंसिडेंट करवाई जाएगी। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे जिसके अंदर दो मीडियम होंगे, एक डेंसर मीडियम होगा, दूसरा रेयरर मीडियम होगा। जैसे कि अभी इसको देखते हैं दोस्तों, देखो हमने एक तो वाटर लिया है जो कि आपको पता है कि डेंसर मीडियम है, दूसरा ले लिया हमने एयर मीडियम, और उन दोनों मीडियम्स को अलग करने वाली वो लाइन बोल लो या फिर वो सरफेस बोल लो, वो इंटरफेस बोल लो। जैसे कि एक्स वाई जो ये लाइन है ये इंटरफेस है, इंटरफेस है जो क्या करता है दोस्तों, इस डेंसर मीडियम यानी वाटर वाले सरफेस को अलग करता है किससे? एयर वाले मीडियम से। ठीक है, लाइट जो है दोस्तों एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ही जाएगी। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो उसके लिए यह बात याद रखनी है कि इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में से लाइट जाएगी और कहां? रेयरर की मीडियम की तरह जाएगी। दोस्तों आप जानते हैं कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होएगा, इसमें भी होएगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये कोई ओ पॉइंट है डेंसर मीडियम के अंदर जहां से लाइट इंसिडेंट करवाई गई, नॉर्मल यानी बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवाई गई, जो कि फिर कहां पास आउट हो जाती है दोस्तों? ओ ए बी के अलोंग पास हो जाती है। ऐसी इंसिडेंट करवाएगी, रिफ्लेक्शन होकर के बाहर निकल गई। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं कि आई 0 है तो आर इनफाइनाइट होकर के क्या हो जाता है दोस्तों? बाहर निकल जाता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब जैसे ही हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे दोस्तों, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो यहां पर देखिए जब ये O से एक लाइट इंसिडेंट करवाई जाएगी एट पॉइंट A1, तो ये एंगल आपका कौन सा हुआ? इंसिडेंस एंगल। ठीक है, ये इंसिडेंस एंगल जो है जैसे ही इस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बात पहले ही हो चुकी है,
ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी आर एंगल बना करके। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये आई एंगल ज्यादा है, आर एंगल ज्यादा है आई के कंपैरिजन में, यानी आर ज्यादा है किससे, आई से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम आई को और बढ़ाएंगे तो वो आर और बढ़ जाएगा, ऐसा ही है। तो आई की एक ऐसी वैल्यू दोस्तों, हम रिफ्रैक्शन होता रहेगा, लेकिन आई की एक ऐसी वैल्यू आती है, आई की दोस्तों, आई की एक ऐसी वैल्यू आती है जिस आई इंसिडेंट उस रे में अगर उसको इंसिडेंट करवाया जाएगा उस एंगल पर, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। रिफ्रैक्शन दोस्तों जिस इंसिडेंस एंगल पर हमारा आर की वैल्यू 90 हो जाए, जैसे कि इसमें ये OA2 पर गिर रही है यहां पर, और दोस्तों रिफ्रैक्शन होने के बाद ये B2 के अलोंग इस डायरेक्शन में चली गई है। यहां पर एंगल जो है वो कितना हो गया दोस्तों, रिफ्रैक्शन का 90, आर की वैल्यू 90 हो गई है। तो वो इंसिडेंस एंगल जिस पर आर की वैल्यू 90 हो जाती है उसको दोस्तों क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल के बगैर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी इंसिडेंस एंगल जब इस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा, तो जो रिफ्रैक्शन अभी तक हो रहा था, जो रिफ्रैक्शन हो रहा था यानी एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही थी, अब वो इस क्रिटिकल एंगल से जैसे ही लाइट इंसिडेंट एंगल जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, वो जो लाइट जा रही थी जो रिफ्रैक्शन होकर के वो वापस से डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब जैसे कि यहां देखो कि A3 पर यहां पर इंसिडेंस एंगल क्या है, आई ज्यादा हो गया C से, C क्या है, क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा हो गया, तो ये जो लाइट अभी 90 एंगल बना रही थी ये इस मीडियम के अंदर आ गई। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, डेंसर मीडियम में ही गई और डेंसर मीडियम में ही क्या हो गई है दोस्तों, वापस आ गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर ही रिफ्लेक्शन हो गया ना, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, लेकिन एक ऐसा एंगल है जिसके ऊपर आर एंगल जो जैसे ही आई एंगल सी से ज्यादा होती है तो आर एंगल क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन एंगल उसी मीडियम यानी डेंसर मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो रे है ऐसे गिरेगी, जिस एंगल पर ये गिरेगी ऐसे ये जाएगी, अब इस पूरे मीडियम के अंदर ये इंसिडेंट रे सारी की सारी रिफ्लेक्शन होकर के, जैसे कि ऐसे कि यहां से ये अगर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आई है तो अब ये वापस से इस तरीके से अंदर ही अंदर इसका क्या होता रहेगा, रिफ्लेक्शन होता रहेगा, इसके अंदर ही रिफ्लेक्शन। तो एक इंसिडेंस एंगल आई हमने क्या किया, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया, जिसकी वजह से हमारा जो है ये इंसिडेंट रे थी वो अंदर ही क्या हो गई है दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो गई है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटर का मतलब अंदर ही, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक और वापस उसी मीडियम में आना, और टोटली का मतलब जितनी भी रे डाली थी वो सारी सारी क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। अब क्या है दोस्तों, ये आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां समझ लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में इसका क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशनशिप है उसको समझ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। अब जानते हैं कि अगर हम, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि डेंसर मीडियम से ही अगर लाइट इंसिडेंट हो और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाटर का निकाले, यानी मीडियम मान लो उसको बी है, उस मीडियम बी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए है, तो उस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या आएगा, साइन आर बाई साइन आई, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो आप देखो जब आपका आई की वैल्यू सी के इक्वल हो जाती थी तो उस टाइम पे आर कितना हो जाता था, 90।
तो आपने यहां पर 90 पुट करोगे तो साइन 90 होता है दोस्तों 1 के इक्वल, और आई की वैल्यू आपने सी पुट कर दी। तो रिलेशनशिप क्या बना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। अब क्या है दोस्तों, ये तो रिलेशनशिप आया है। यहां से आप अगर आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे तो आप उसी साइन की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हो। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी मीडियम का होता है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए वो डेविएट कम करता है, और ब्लू की सबसे कम होती है। अब क्या है दोस्तों, ये वेवलेंथ के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। इसका मतलब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो सी की वैल्यू भी क्या होगी, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल, अगर आपने एक मीडियम देखो वाटर ही लिया एयर ही लिया, सेम मीडियम लिए, वही मीडियम है जो थे, लेकिन इसमें क्या किया आपने, एक बार रेड लाइट को क्या किया आप लोगों ने, इंसिडेंट करवाया, तो उसके लिए दोस्तों आपका सी की वैल्यू अलग होगी। सी की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, अगर आपने ब्लू लाइट को क्या किया, इंसिडेंट करवाया। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ के। अलग अलग वेवलेंथ होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, उसके लिए चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। सी की वैल्यू डिपेंड करती है, जब सेम मीडियम होगा, सेम कॉन्टैक्ट जो मीडियम है सेम हो, और अलग अलग कलर की जो है लाइट अगर इंसिडेंट करवाई जाएगी तो उसके लिए सी की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये था दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। आओ दोस्तों इसी वीडियो में अभी समझ लेते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस का मतलब क्या, ये कहां कहां आप देख सकते हैं या कहां कहां इस्तेमाल होता है, कहां कहां यूजेस क्या है इसके, वो देख लेते हैं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही समय बचाने के लिए ड्रॉ कर लिया है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसको एक्सप्लेन अभी कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो जनरली आपको नेचर में या हमारे यूजेज में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या देखा जाता है, वो लगभग 4 चीजों में देखा जाता है। एक तो दोस्तों डायमंड के अंदर, एक मिरेज। देखो दोस्तों मिरेज क्या है, मिरेज है मृग दर्शना बोलते हैं दोस्तों, यानी आप जब रेगिस्तान में देखो तो गर्मी की वजह से, बहुत ज्यादा हॉटनेस, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, जब आपको कोई पेड़ अगर जमीन पर खड़ा है तो आपको उसकी गर्मी की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, जब वहां पर एक आर्टिफिशियल ऐसा लगे जैसे कि पानी है और पानी के अंदर उस पेड़ की इमेज दिखाई देती है, तो वो वास्तविकता में वहां पर पानी नहीं है और ना ही उसकी कोई क्या है, इमेज है, लेकिन उसकी फिर भी क्या दिखाई देती है, एक इमेज दिखाई देती है। उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, मिरेज बोलते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, ग्लास प्रिज्म, कि हमारे आपने प्रिज्म देखे होंगे तो ग्लास के बने होते हैं, जो जनरली इस्तेमाल किया जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी एक व्हाइट लाइट को जो सूर्य से किरण आती है उसको 7 कलरों में बांटने का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको समझाने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा ग्लास है। दूसरे उसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वो एक चीज की जा सकती है, वो कैसे होगी अभी समझेंगे। और चौथा है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी एप्लीकेशंस आप लोगों को समझनी पड़ेगी और इसको याद भी करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों डायमंड में क्या होता है, डायमंड में जैसे कि आपको डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है 2.42। 2.42 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जब रख के हम लोग इस वैल्यू को पुट करके तब अगर क्रिटिकल एंगल को निकालते हैं तो क्रिटिकल एंगल दोस्तों हमारा 24.4 क्या आ जाता है दोस्तों, क्रिटिकल एंगल आ जाता है। और जैसे ही हम उस क्रिटिकल एंगल से
आई यानी इंसिडेंस एंगल, हम क्या करते हैं दोस्तों, जो डायमंड होता है वो एक तरीके का ग्लास ही होता है, उस ग्लास के हम कुछ ऐसे पीसीज को काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं कि जब उसमें लाइट इंसिडेंट हो, जब उस डायमंड के अंदर, अगर ये डायमंड है तो उसके अंदर जब लाइट इंटर करे, तो लाइट इंटर इस तरीके से करे कि उसके जब सरफेस के सामने, जब सरफेस के ऊपर गिरे लाइट डायमंड के अंदर जाकर के, तो हमेशा उसका आई एंगल हमेशा किससे ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, और इसके अंदर ही टोटल उसका क्या होता रहे, रिफ्लेक्शन होता रहे और लाइट बाहर ना आए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर ही होता रहता है। उसकी वजह से दोस्तों डायमंड जो है क्या करता है, स्पार्कल करता है दोस्तों, टिमटिमाता है या चमकता है, ऐसा कह सकते हैं। ये इस केस में, डायमंड के केस में। मिरेज में क्या होता है दोस्तों, रेगिस्तान में जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई, तो दोस्तों जो ग्राउंड होता है उस ग्राउंड के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द हायर लेवल। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां पर थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही नीचे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा जो है वो ऊपर उठ जाएगी, यानी हवा और गैसेज होती हैं वो ऊपर उठ जाएंगी, जिसकी वजह से यहां की ऊपर लेयर्स की डेंसिटी, क्या दोस्तों, डेंसिटी ऑफ एयर ऊपर जाते समय, ग्राउंड से ऊपर जाते समय बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ रही है तो दोस्तों इसका क्या बढ़ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव यानी म्यू जो है वो बढ़ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये डेंसर मीडियम होगा, ये क्या होगा दोस्तों, रेयरर मीडियम होगा, और डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंट होगी दोस्तों, लाइट इंसिडेंट होगी तो उसका क्या होगा दोस्तों, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो आपको पता है। अब ऐसे ही हर एक लेयर का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होते हुए आता है, और एक टाइम पर ये आई इंसिडेंस एंगल ज्यादा हो जाता है, आई किससे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है ये एंगल, तो ये क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है वापस से ग्राउंड से। अब जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी दोस्तों, तो देखने वाला तो यहां है, उसकी आंखें तो यहां पर है, तो जहां पर उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी एक पीछे बढ़ाओगे तो एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। क्या बनेगी दोस्तों, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनती है उस पेड़ की। जैसे ही वर्चुअल इमेज बनेगी आपको नीचे क्या दिखाई देगा, पेड़ उल्टा हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको लगेगा कि वहां पर क्या है, कोई तालाब या पानी है, जिसमें कि इस पेड़ की क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, रिफ्लेक्शन, यानी आपको उसकी इमेज दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ की प्रतिबिंब जैसे बनता है, जैसे फोटो में आप देखते हैं इमेज बन रही है। ये होता है दोस्तों मिरेज के अंदर, जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन ही तो हुआ, एक मीडियम से वापस मीडियम में चलेगी। अब क्या होता है दोस्तों, ग्लास प्रिज्म में, ग्लास प्रिज्म में एक तो क्या है दोस्तों, ये राइट एंगल्ड आइसोसेल्स प्रिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक एंगल तो रहेगा भाई 90 का, कितना रहेगा, 90 का, और उसकी दो साइड्स रहेंगी इक्वल, दो साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल, 90 पे है, इक्वल साइड्स हैं, आइसोसेल्स है पर राइट एंगल है, इसके अंदर होगा। अब इसमें होता ये है दोस्तों कि जो इस मीडियम का जो ग्लास इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रिज्म बना होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का लेते हैं। 1.5 का क्या लेते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब आप एयर के कंपैरिजन में करके और म्यू ग्लास बाई एयर निकालोगे, यानी ये म्यू ग्लास बाई एयर निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपका क्या निकलेगा दोस्तों, साइन सी निकाल सकते हो, सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो आती है दोस्तों 42। तो इसका मतलब ये हुआ कि 42 से जैसे ही लाइट इसके अंदर इंसिडेंट, अभी यहां से देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट सीधी जाएगी, ऐसे गई, इस पॉइंट से भी गई और नीचे वाले पॉइंट से भी लाइट गई, तो लाइट जाएगी तो दोस्तों इस यहां से तो सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, सीधी निकल जाएगी। इस पॉइंट पे देखिए, यहां पर और यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये जो एंगल है, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है,
ये एंगल दोस्तों 45 होगा। कितना होगा? 45। अब देखिए बात को समझना है, अगर ये 45 है तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से तो ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इस मीडियम में क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्तों? 45 होगा, क्योंकि I = R होता है, ये तो पता ही है। तो यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। और नीचे वाली भी इसी तरीके से, वो भी नीचे आ जाएगी परपेंडिकुलर होकर के। अब ये देखिए ध्यान से कि जहां ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे थी और जो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां से बाहर आई है, बाहर निकलेगी जो, उन दोनों के बीच में एंगल दोस्तों कितना हुआ है? 90। तो इस ऐसा जब रिफ्लेक्शन आपको किसी मीडियम के अंदर से, किसी प्रिज्म के अंदर से अगर 90 करवाना हो तो आप उसकी परपेंडिकुलर जो साइड है इसमें से या फिर इसमें से क्या करवा देंगे? उस जो आपका हाइपोटेनियस बनता है या बड़ी साइड बनती है उसके ऊपर इंसिडेंट करवा देंगे। तो यहां से देखिए ऊपर वाली लाइन के लिए तो ये पॉइंट बनेगा, यानी ए डैश मान लिया दोस्तों, ए डैश वो बन जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला बी है, उसके लिए रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनती है वो बी डैश बन जाएगी। तो आपने एक ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना वोट दिया है? 90 एंगल पर, 90 एंगल पर एक प्रिज्म का इस्तेमाल करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ करके आपने उस मीडियम की जो कोई ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज को रिफ्लेक्शन करवा के क्या कर दिया है? 90 एंगल पर उसको उसकी इमेज बना दी है या उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही अब अगर हम डायगोनल यानी हाइपोटेनस के अलोंग अगर उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लो जैसे कि ये रखा है, तो दोस्तों यहां पर ये ऑब्जेक्ट ए बी रखा है, उसकी एक रे इस तरीके से डायरेक्ट गई, इस पे तो परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट निकलेगी। इसके ऊपर देखेंगे तो आपको पहले ही पता है क्रिटिकल एंगल 42 है, तो जैसे इसके ऊपर गिरती है ऐसे गिरेगी तो वो एंगल बनाएगी 45 का, 45 बनेगी। तो एंगल 45 रिफ्लेक्शन बना करके वो ऐसे सीधे निकल जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी भाई, ये भी कितना हो जाएगा? 45, ऐसे टकराएगी। ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट से ऐसे जाएगी बिल्कुल परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे ऐसे ही 45 एंगल बना करके नीचे चली जाएगी, ऐसे गई, ठीक है भाई। अब इस साइड पे जैसे ही आएगी तो ये एंगल जो यहां पर गिरेगा ये भी कितना होगा दोस्तों? 45, आर भी कितना हो जाएगा? 45, ये इस तरीके से आ जाएगी। और क्या होगा? और होगा ये कि ये जो रे आ रही थी ये परपेंडिकुलर ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर जो गिरी थी ये अब इस सरफेस पे गिरेगी, तो नॉर्मल उसको उठा करके देखेंगे तो ये भी कितना बनेगा दोस्तों? 45 बनेगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन एंगल कितना बनेगा? आर, क्योंकि I = R होता है रिफ्लेक्शन में, तो ये I पे 45 है तो R भी 45 और ये इसके अलोंग बाहर निकल जाएगी। तो अब देखेंगे कि ऊपर वाली रिफ्लेक्शन होकर के नीचे वाला पॉइंट बन गया है और नीचे वाला ऊपर से रिफ्लेक्शन होकर क्या बन गया है? ऊपर वाला बन गया। तो इमेज उल्टी बनेगी, यानी ए बी पहले सीधा खड़ा था ए बी, अब कैसी बनेगी? ए बी, ऐसे बन जाएगी उल्टी। तो उल्टी इमेज बनी है, लेकिन उस इमेज को आपने कितना, अब देखो पहले इस डायरेक्शन में थी अब इस डायरेक्शन में होगी, तो दोस्तों जब दो एंगल्स इस तरीके से दो डायरेक्शन में होते हैं तो एंगलों का कितना होता है? 180। तो किसी की इमेज, अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको 180 पर क्या करनी है? रोटेट करनी है बाय यूजिंग अ प्रिज्म, तो आप उस टाइम करके टोटल रिफ्लेक्शन से उसका क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन करवा करके, भले ही वो क्या हो, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, उसका इस्तेमाल करके उसकी इमेज को 180 पर आप क्या कर सकते हैं? रोटेट करवा सकते हैं। ये एक प्रिज्म की टोटल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है। ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है दोस्तों? अलग अलग मीडियम के, जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्या ऐसा है कि मेरी इसकी ये जो ग्लास है इसके अंदर मेरी उंगली होगी, उस उंगली का जो मीडियम है, यानी अंदर मेरी उंगली का मीडियम और इस ग्लास के जो ऊपर वाला है इसका मीडियम, दोनों के अलग अलग होंगे। इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक रेशा सा होता है, उसकी दो लेयर होती हैं। एक तो ऊपर वाली लेयर होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है एज कंपेरिजन टू द इनर, अंदर का जो इनर सरफेस है, अंदर का मीडियम है, उसके कंपैरिजन में अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, बाहर का क्या है? लो है।
तो इसका मतलब इंसिडेंट है, जब एक एंगल पर, एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर उसको क्या करवाया जाएगा, इंसिडेंट करवाया जाएगा अंदर वाले मीडियम में, तो लाइट क्या करेगी दोस्तों, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इस फाइबर से क्या करेगी दोस्तों, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट, टोटली रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाएगी दूसरे एंड पर। अब क्या काम देखो, इनमें तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊँ, मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि इनकी क्या ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये आप लोगों ने इनका तो बेसिक सा पता है, डायमंड का आपको पता ही है, डायमंड का ज्वेलरीज में इस्तेमाल होता है, ये वैसे आपको दिखाई देता है रिफ्लेक्शन में। ऑप्टिकल, अगर किसी की इमेज आपको चेंज करनी है, 90 पे भेजनी है या फिर उसको 180 पर करना है, तो उसको प्रिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर का दोस्तों सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो हम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन से, यानी अगर आपको इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी जैसे कि मान लो आपकी ईमेल है, आपको ईमेल भेजनी है, तो ईमेल्स आपकी क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सिग्नल से उसको लाइट सिग्नल में, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल से उसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट करवा करके उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाकर उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो आप डिजिटली आपकी जो आप मैसेज लिखते हो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल से उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लाइट सिग्नल में। लाइट सिग्नल में फिर क्या करेगा, इस फाइबर के अंदर रिफ्लेक्ट करवाया जाएगा। इसमें यह होता है कि लॉस ऑफ इंटेंसिटी होता है, लॉस ऑफ इंटेंसिटी वो बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है इंटेंसिटी का लॉस, और ज्यादा आपकी जो इंफॉर्मेशन थी जल्दी, फास्टली और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर से आपकी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। जितनी भी कम्युनिकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो डिजिटल में आज चल रही है, चाहे ग्राउंड में आपकी ग्राउंड के अंदर नीचे फाइबर्स की बहुत मोटी मोटी वायर्स जो है बिछाई जाती हैं, जैसे कि अभी करंटली इंडिया भी क्या है, अंडमान निकोबार वगैरह डिजिटल उसमें वहां उसके ग्राउंड वाटर के मतलब वाटर के ग्राउंड है, तो जो समुद्र है उसके नीचे ग्राउंड के नीचे से क्या कर रहे हैं, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर की बहुत बड़ी पाइप सी दबाई जा रही है, ताकि वहां पर भी इंटरनेट वगैरह लोगों से डिजिटलाइजेशन से क्या है जोड़ा जा सके। ये था दोस्तों आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ महत्वपूर्ण पार्ट। आप इसको समझें, बहुत अच्छे तरीके से समझें। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों को इनमें से कोई डाउट है क्या कोई क्वेश्चन बचता है। अगर कोई डाउट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक पक्का कर देना, ठीक है, और शेयर कम से कम, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको शेयर जितना किया जाएगा उतनी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों शेयर करना है, लाइक करना है, और जो अभी चैनल पर नए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि आपको जल्दी से जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है, तो देख लेना। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले हैं, तो पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। तो दोस्तों तब आगे अगली वीडियो जैसे ही इसकी अगली नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़िए और दोस्तों अपने ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।